कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि जन्नत में जो लोग होंगे तो वो फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, जन्नत के लोग वो जहन्नमियों से जो मुजरिम होंगे उनसे सवाल करेंगे मा लकुम फ़ी सक़र, कि आपको किस चीज़ ने जहन्नुम में डाला है। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तो वो ये कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। नमाज ऐसी इबादत है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का सुतून करार दिया है। जैसे सुतून के बग़ैर कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती, ऐसे नमाज के बग़ैर किसी का दीन वो मुकम्मल नहीं हो सकता। गर्मी के इस मौसम में सूरज 40 डिग्री से ऊपर की गर्मी फेंकता है तो हमारे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। जबकि हदीस पाक में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैदान माशर में यही सूरज सिर्फ़ 1 मील के फ़ासले पर होगा। साइंसी तहकीक के मुताबिक आज सूरज ज़मीन से 9 करोड़ 30 लाख मील के फ़ासले पर है और आज इतनी गर्मी फेंक रहा है कि हमारे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। उस वक़्त क्या आलम होगा जब सूरज 1 मील के फ़ासले पर होगा और हर इंसान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने अपने गुनाहों के बक़दर पसीने में डूबा होगा। जिसके गुनाह कम होंगे वो टखनों तक होगा, जिसके उससे ज़्यादा होंगे वो घुटनों तक होगा, उससे ज़्यादा होंगे वो पेट तक होगा, गर्दन तक होगा। अल्लाह के अर्श के साए के सिवा और कोई साया नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए हम अगर सोचें और आज की गर्मी को सोचें कि अगर हमारे लिए ये बर्दाश्त के काबिल नहीं, कल वहाँ हमने मैदान माशर में भी उस गर्मी को भी बर्दाश्त करना है और अल्लाह के अर्श के साए के सिवा और कोई साया नहीं होगा। दूसरी हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस वक़्त भी मैदान माशर में अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। उनमें से एक आदमी वो भी होगा जो लोगों को नमाज के वास्ते बुलाता होगा, सिर्फ़ अल्लाह के वास्ते, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, जो ख़ुद भी नमाज़ पढ़ता हो, लोगों को भी नमाज के लिए बुलाता हो। तो ये नमाज एक ऐसा अहम फ़रीज़ा है जिसके बग़ैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं, हमारी आखिरत मुकम्मल नहीं। दूसरी हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत में सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज का हिसाब होगा। अगर वो पूरी निकली तो बाकी अमाल भी पूरे उतरेंगे, अगर उसमें कमी रह गई तो बाकी अमाल में भी कमी होगी। इसका मतलब क्या है कि जो इंसान नमाज की पाबंदी करता होगा उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो दीन के बाकी अहकामात पर भी अमल करता होगा। इसलिए हमें ज़रूरत इस बात की है, आज से ये पक्का अज़्म मुसम्मम कर लें, पुख्ता इरादा कर लें कि हमारी ज़िंदगी की कोई भी मसरूफ़ियत हो, कारोबार हो, वो मुलाजमत हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हमने नमाज को नहीं छोड़ना। आप अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे, आपकी ज़ुबान अक़दस से जो आखिरी जुमला निकला है वो अस्सला अस्सला अस्सला, के मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। उम्मत जिस पेट की खातिर, जिस रिज़्क़ को तलाश करने की खातिर नमाज छोड़ रही है, कुरान मजीद को नहीं पढ़ते। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज पढ़ने पर रिज़्क़ देने का वादा फरमा रहे हैं। फरमाया वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, हुक्म दिया कि नमाज खुद भी पढ़ते रहें, अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म करते रहें। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रिज़्क़ तलब नहीं करते, नहनु नरज़ुक़ुका, हम आपको रिज़्क़ देते हैं। नमाज पढ़ने पर अल्लाह की तरफ से जो इनामात मिलते हैं उनमें से एक इनाम रिज़्क़ की तंगी का दूर हो जाना है। अब जब नमाज की इतनी अहमियत है तो हमारे माशरे के 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज़ें पिछली ज़िंदगी की क़ज़ा होती हैं, और क़ज़ा नमाज माफ़ भी नहीं, ये भी बात याद रखें। एक मर्द के लिए उसकी बुलूगत की उम्र से लेकर उसकी मौत तक कोई भी ऐसा वक़्त नहीं, कोई भी ऐसा दिन नहीं जिसमें उसको नमाज माफ़ हो।
अगर तो वो सफ़र में है तब भी नमाज माफ़ नहीं, अगर वो बीमार है तब भी नमाज माफ़ नहीं, सफ़र में है पानी नहीं है तब भी नमाज माफ़ नहीं, बीमार है पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता तब भी नमाज माफ़ नहीं, किसी भी हालत में है उसको नमाज माफ़ नहीं। अगर पानी नहीं तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ना ज़रूरी है, अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता बैठ कर नमाज पढ़ना ज़रूरी है, बैठ कर नहीं पढ़ सकता इशारे से नमाज पढ़ना ज़रूरी है। तो मेरे दोस्तों, नमाज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं, जंग के मौके पर भी नमाज माफ़ नहीं। फ़िक़्ह की किताबों में जंग के मौके पर नमाज को पढ़ने का बाकायदा तरीक़ा लिखा गया है कि दो फरीक होंगे, एक दुश्मन के मुकाबले में खड़ा होगा, दूसरा नमाज के लिए खड़ा होगा। तो जंग के मौके पर भी नमाज माफ़ नहीं, तो हमें कैसे नमाज माफ़ हो गई? सोते सोते, बैठते बैठते, गप्पों में लगे लगे, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते करते नमाज की अहमियत उम्मत से निकल चुकी है। नमाज का एहतमाम नहीं है, फिर रिज़्क़ का रोना रोना, फिर हालात का रोना रोना। अगर उम्मत नमाज की तरफ आ जाए तो ये सारी की सारी माशरे से बुराइयां ख़त्म हो जाएं, बेबरकतियां ख़त्म हो जाएं, अल्लाह की तरफ से बरकत और रहमत और माल की फरावानी नसीब हो। तो सवाल किसी ने पूछा था कि नमाज़ों को क़ज़ा कैसे करना है। ये बात तो पहले आप याद रखें कि नमाज माफ़ नहीं है। जो नमाज आपसे क़ज़ा हो चुकी है वो नमाज आपको माफ़ नहीं है। अगर कोई इंसान इरादा करता है आइंदा की नमाज़ें पढ़ने का और उसके साथ साथ पिछली क़ज़ा शुदा नमाज़ों को भी क़ज़ा करने का, तो उसके लिए ये मसला याद रखें कि वो किस तरतीब से नमाज़ों को क़ज़ा करे, नमाज की नीयत क्या होनी चाहिए और कैसे वो नमाज़ों को क़ज़ा करे। पहली बात तो यह है कि इंसान पहले जो नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं उन पर सच्चे दिल से अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे कि या अल्लाह, मुझसे जो नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं उस गुनाह पर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आइंदा नमाज को क़ज़ा न करने का पक्का इरादा करता हूँ और जो नमाज़ें मुझसे क़ज़ा हुई हैं मैं उनको भी क़ज़ा करने का इरादा करता हूँ। तो तौबा से गुनाह माफ़ हो जाता है, ये बात याद रखें। लेकिन वो जो फ़राइज़ में कमी रही है उनकी अदायगी वो बाकी रहती है, वो ज़िम्मे से साक़ित नहीं होती। हाँ, उसको वक़्त पर न पढ़ने का गुनाह माफ़ हो जाता है। तो आपने नमाज़ें कैसे क़ज़ा करनी हैं? अब आप एक अंदाज़ा लगाएं कि आपकी उम्र बालिग़ होने से लेकर अब तक कितनी बनती है और इसमें आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आपकी कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, कितनी आपने पढ़ी हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात जो हदीस में आता है ना, अल्लाह ताला जो है ना इंसान के दिल के इरादे को देखते हैं। अगर आप अपनी क़ज़ा शुदा नमाज़ें क़ज़ा करने का इरादा कर लेते हैं और फिर उसको शुरू भी कर देते हैं तो जो कमी कोताही होगी अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाएंगे। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं। उसके लिए बेहतर आप एक डायरी रख लें। पहले ये देखें कि आपकी नमाज़ें कितनी बनती हैं, फिर उसके बाद आप ये अंदाज़ा लगाएं कि फ़जर की कितनी क़ज़ा हुई हैं, ज़ोहर की कितनी क़ज़ा हुई हैं, असर की कितनी क़ज़ा हुई हैं, मग़रिब और इशा की कितनी क़ज़ा हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना कमी कोताही को माफ़ फरमा देंगे। फिर आप उन नमाज़ों को क़ज़ा करना शुरू करें। क़ज़ा करने की तरतीब ये होगी कि आपने 5-5 नमाज़ें क़ज़ा करनी होंगी, एक फ़जर की, एक ज़ोहर की, एक असर की, एक मग़रिब की और एक इशा की। और उसमें आपने नीयत ये करनी होगी कि मेरी सबसे पहले जो फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हुई है मैं उसकी क़ज़ा करने की नीयत करता हूँ। अगर बिलफ़र्ज़ आपकी 100 नमाज़ें हैं तो 100 में से पहली निकल गई, फिर दूसरी पहले नंबर पे आ गई, तो आपने सारी नमाज़ों में यही नीयत करनी है कि मेरी सबसे पहले जो फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हुई है मैं उसकी क़ज़ा की नीयत करता हूँ। तो ये आपकी सिर्फ़ फ़र्ज़ों की क़ज़ा होगी और वाजिब की क़ज़ा होगी, नवाफ़िल की या नवाफ़िल नहीं, सुन्नतों की क़ज़ा नहीं होती। तो यूँ आप जो है ना किसी भी नमाज के साथ जो आप मकरू अवक़ात हैं, तुलू का, ज़वाल का और गुरूब का, इसके अलावा किसी भी वक़्त आप पढ़ सकते हैं। ज़ोहर के बाद आप पढ़ सकते हैं, ज़ोहर से पहले पढ़ सकते हैं, असर के बाद न पढ़ें तो बेहतर है लेकिन पढ़ सकते हैं घर में, मग़रिब के बाद, इशा के बाद, किसी भी वक़्त आप नमाज़ें क़ज़ा कर सकते हैं। और ये नमाज़ें आप क़ज़ा करें और उनका हिसाब रखें। जितना भी आप अंदाज़ा लगाएंगे उस हिसाब से आप उनको क़ज़ा करें। बाकी जो कमी पेशी रहेगी अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाएंगे। तो ये ऐसा फरीज़ा है कि ये माफ़ नहीं, उसके लिए शर्त यह है कि आप रोज़ाना की 5 नमाज़ें अपने वक़्त पर अदा करें और
किसी भी सूरत में नमाज को ना छोड़ने का पक्का इरादा करें। आप सफ़र में हैं, आप घर में हैं, आप अपने कारोबार मुलाजमत में हैं, आप ड्यूटी पर हैं, जिस भी हालत में बीमार हैं, नमाज ना छोड़ें। ज़िंदगी में बरकत आएगी, कारोबार में, मुलाजमत में बरकत होगी, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेंगे। और उसके साथ साथ एक एक नमाज आप फ़र्ज़ नमाज के साथ आप कज़ा करते रहें, आसानी से आपकी नमाज़ें कज़ा हो जाएंगी और अल्लाह के यहाँ आप सरखुरू होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमें जो हमारी ज़िंदगी बाकी है उसमें तमाम नमाज़ों को वक़्त पर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और क़ज़ा नमाज़ें उनको भी क़ज़ा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सारे दीन के सारे अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।